इसको कंटिन्यू करते हैं। जी टेस्ट कर रहे थे लास्ट टाइम हम, अब आगे टी टेस्ट देखते हैं। वन सैंपल अभी जी टेस्ट किया था, अब वन सैंपल टी टेस्ट देखते हैं। अब टी टेस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी मर्जी वैल्यूज आ सकते हैं, इसमें आमतौर पर 30 से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। लेकिन ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनमें एन या तो 30 से कम होता है या 30, मैक्सिमम 30 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसकी कर्व और नॉर्मल कर्व में डिफरेंस उसकी स्लोप का होता है। इसकी जो पीक होती है ये शार्प पीक होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के उसकी पीक शार्प नहीं होती बहुत, उसकी पीक ऐसी होती है। ये डिफरेंस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एन लेस देन 30 या 30 तक होता है, क्योंकि अगर एन जब 30 से बड़ा हो जाता है तो वो ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता होते होते ऐसी ही हो जाती है जैसी नॉर्मल कर्व हो जाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली बात ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस वो चीज़ होती हैं जिनमें पॉइंट्स वगैरह, मतलब वो 1 और 2 के दरमियान जिसमें वैल्यूज़ होती हैं। 1, 1.1, 1.2 आगे वो पहुँचते पहुँचते फिर 2 तक जाती हैं। जो डिस्क्रीट होता है वो 1 से डायरेक्ट 2 पे जंप होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी रेंज। ये भी पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती हैं। और थर्ड वन इज इसका एक पैरामीटर होता है स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वहाँ पे यूज़ होता है क्रिटिकल रीजन में। उसका जो पिछले का जी टेस्ट का क्रिटिकल रीजन था उसमें जी अल्फ़ा बाई 2, लेकिन इसमें टी अल्फ़ा बाई 2 के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लाजमी आती है। तो ये क्रिटिकल रीजन में रोल प्ले करता है। ये वी जैसा दिखता है बस थोड़ा सा ऐसे। और जो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है टी का, वो स्टैटिस्टिक जी और टी के टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क सिर्फ एक आता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का। जो यहाँ पर होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। टी इज इक्वल टू मीन, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय। यहाँ पे अब ये बस यहाँ पे डिफरेंस आया। और जो जी टेस्ट होता है उसमें ये होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बाकी √n वैसे का वैसे। एस का फॉर्मूला यहाँ पर एस इज इक्वल टू √ समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n-1। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। जब ये समीशन ये वेरिएबल जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये समीशन ही आता है, लेकिन जब ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसके साथ इसकी जगह n आता है समीशन की जगह। 1/n-1 इंटू x स्क्वायर माइनस n एक्स बार का स्क्वायर। ये n पे स्क्वायर इसलिए नहीं आया क्योंकि समीशन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर x और x बार के ऊपर, तो ये इसलिए उसके ऊपर ही रहा है और होल अंडर रूट। ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का दोनों यूज़ हो सकते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अ मेडिकल रिसर्चर वांट्स टू डिटरमिन
wants to determine if a drug affects, एक मेडिकल रिसर्चर है वो wants to determine if a drug, कि एक ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इफेक्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल आया वो आया है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब सैंपल दिया गया 10 पेशेंट्स का, अ सैंपल ऑफ 10 पेशेंट्स ट्रीटेड विद मेडिसिन। अब उनको मेडिसिन दी गई तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो दे, ट्रीटेड विद ड्रग yielded the following cholesterol level, yielded following cholesterol level 195, 202, 198, 190, 185, 210, 200, 197, 193 और 205। और साथ ही बता दिया गया है कि अल्फ़ा जो है वो 5% है। अल्फ़ा 5%, ये टेबल्स बना हुआ मिल जाता है, या तो इसकी वैल्यू ज़्यादा ही कर लेंगे क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा 5%, अल्फ़ा 1% और अल्फ़ा मैक्सिमम हमने 10% तक किया। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसको याद कर लिया जाए तो बेहतर है। अब यहाँ पर कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन से टेस्ट की कंडीशन आ रही हैं। यहाँ पर जो सिग्मा है वो अननोन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, और एन जो है सबसे बड़ी बात जो एन है वो 10 है, मतलब 30 से कम है। तो यहाँ पर टी टेस्ट लगना है। अब टी टेस्ट लगना, टी टेस्ट के बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस कहाँ पे डिफरेंस आएगा, एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस है और एक क्रिटिकल रीजन का डिफरेंस है। फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एच नोट इज इक्वल, ये दिया हुआ है, एच नोट क्या दिया हुआ है ये कि एवरेज जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आएगी कि ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बराबर नहीं है। दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा दिया हुआ 5%, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5% या 0.05। और थर्ड फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी लगनी है यहाँ पर, स्टैटिस्टिक टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस न्यू एस ओवर अंडररूट एन। फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन। इसका क्रिटिकल रीजन उससे बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर t इज इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू, इज इक्वल नहीं लेस देन और इक्वल टू टी अल्फ़ा ओवर 2, लेकिन इसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। अब ये क्रिटिकल रीजन देखते हैं, इसका डिफरेंट ऐसे है। वहाँ पे तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं ना हम इसकी अल्फ़ा की, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसका डिफरेंस है। ये देखते हैं तो यहाँ पर कैसे होगा, टी ये टी ये अल्फ़ा बाई 2 0.025 है, अल्फ़ा है 0.05 और डिवाइडेड बाई 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 के बराबर होता है। जो हमने यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था ये हमेशा n-1 के बराबर होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई डिग्री ऑफ। अब इसको करके क्या आ गया, टी 0.025 कॉमा n-1, ये क्या हो गया 10-1, तो ये 9 आ गया।
अब इसका पूरा टेबल मौजूद है। मैं एक मिनट वो टेबल देख लें। इसका टेबल मौजूद है, उसमें 0.025 में ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 9 वाली देखनी है वैल्यू, और फिर उसके 0.025 के टेबल में देखना है। अब ये इतना लंबा टेबल था, ये तकरीबन 120 तक था यार, मैंने बस 10 तक ही लिखा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 और इसमें 0.025 की वैल्यू देखनी है 2.262। तो ये क्रिटिकल रीजन की वैल्यू ये है, टी इक्वल टू 2.262 ये है। और फिफ्थ स्टेप इज कैलकुलेशन तो करनी है, लेकिन उसके लिए हमें अब टेस्ट 36 में 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, एक एस चाहिए और एक एक्स बार चाहिए। सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 10। 195 202 प्लस 198 190 185 210 200 200 197 193 205। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय देयर नंबर डिवाइडेड बाय 10 ये आएगा 197.5। एक्स बार इज इक्वल टू 197.5। एस का जो फॉर्मूला है दोनों में से एस का फॉर्मूला जो है मैं ये वाला यूज़ करने लगी हूँ। तो ये इसके लिए मुझे एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, एक्स बार चाहिए, तो यहीं पे एक्स बार का स्क्वायर ले लेता है। और एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 3906.25 ये है। अब एक्स लेंगे और एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। 195 202 198 190 185 210 200 197 193 205। एक्स स्क्वायर इनके स्क्वायर 38025 40804 198 39204 190 36 100 185 34225 210 44 100। ये तो ये 40 197 38809 193 37249 और 205 42025। इसका सामने है समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 390541। अब 1 ओवर n माइनस 1 समीशन एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स बार स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आ गया 1 ओवर 10 माइनस 1 समीशन एक्स स्क्वायर 390541 माइनस 10 इंटू 39006.25 और अंडर रूट। ये इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट इधर मूव कर जाएगा, और इसको सॉल्व करके 1 ओवर 9 इंटू 478.5 और डिवाइड, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 53.2 और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 7.29। अब कंक्लूजन लिखना है। क्रिटिकल रीजन हमारा क्या था 2.262 और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 7.29। 7.29 2.262 से बड़ी है पॉजिटिव में, तो इसको ये आ रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही एक्सेप्ट कंक्लूजन, वही एक्सेप्ट
नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल है। मज़ीद इसको कंफर्मेशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ होता है, जी टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है और ये टी टेस्ट दोनों के लिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आपको अपर और लोअर रेंज दे देती है कि इस रेंज के दरमियान में आपका आंसर होना चाहिए, तो आपकी ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं। मज़ीद देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके बराबर होता है? मीन प्लस माइनस क्रिटिकल रीजन मल्टीप्लाई बाय एस ओवर अंडर एन। ये है कॉन्फिडेंस। मीन प्लस माइनस क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन है सर, और एस ओवर अंडर रूट 197.5, ये प्लस माइनस 2.262, 7.29 ओवर अंडर रूट ऑफ 10। अब इसका 197.5 प्लस माइनस 5.21, अब इसकी एक वैल्यू प्लस, अब इसको दो उसमें डिवाइड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल 197.5 प्लस 5.21 और 197.5 माइनस 5.21, यहाँ आ गया 202.71 और यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 192.29, मतलब 192.29 से वैल्यू बढ़ी हो। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आएगा और क्रिटिकल रीजन इसका जी अल्फ़ाबेट हुआ है। ये सारे अभी हमने किए हैं सिंगल सैंपल में। अब 2 सैंपल जी और टी टेस्ट भी होता है। 2 सैंपल में फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है, बस वहाँ पर जहाँ पर सिंगल मीन होता है वहाँ 2 मीन आ जाते हैं, जहाँ पर सिंगल चीज़ होती है वहाँ पर डबल होती जाएगी। जी का फार्मूला क्या था? एक्स माइनस म्यू ओवर अंडर रूट एन। यहाँ पर अब मीन 2 होंगे, ये मीन यहाँ पे x1 माइनस x2 2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 ओवर, यहाँ पर इसको सिग्मा स्क्वायर करके इसका होल अंडर रूट लिया जा सकता है। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। तो एक ही अंडर रूट करने के लिए इसको सिर्फ इस तरह लिखा जा सकता है, तो अंडर रूट स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2, ये इसका फार्मूला होगा। ऊपर सारी टर्म्स x1 और x2 माइनस हो रहे हो, दोनों मीन माइनस होंगे, लेकिन जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, नीचे वाली टर्म्स ऐड होंगी। ये 2 जी टेस्ट का फॉर्म। टी टेस्ट में इसकी जगह ऐसे यूज़ होता है, बाकी सब कुछ फार्मूला वैसे का वैसे। तो टी का फार्मूला वैसे ही रहेगा, माइनस ओवर एस ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 ओवर अंडर रूट s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर n। ओके, क्वेश्चन है n1 36 है, n2 28, x1 बार फर्स्ट मीन इज 15, सेकेंड मीन 13 है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट इज इक्वल टू 24,
इन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और अल्फा की वैल्यू दी है 0.05। H1 दिया हुआ है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है μ1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और अल्फा जो इसमें यूज़ हो रहा है वो 0.05 है। ओ एन की वैल्यू के 30 के करीब करीब ही है, 30 से एक बड़ी भी है और एक 30 के करीब है काफ़ी, तो यहाँ पे जी टेस्ट लगेगा। और जो ये है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी नोन है। एन की वैल्यू से ज़्यादा, सबसे पहले एन की वैल्यू देखते हैं और दूसरी कंडीशन ये देखते हैं। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो तो हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, इसलिए जी टेस्ट यूज़ होगा। फर्स्ट स्टेप एच नल हाइपोथेसिस क्या होगी, अल्टरनेट दी गई तो नल खुद ब खुद उसकी हो जाती है। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस दी है, ये अल्टरनेटिव है, ये 0 के बराबर है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये 0 नहीं है, इनका डिफरेंस 0 नहीं है। सेकेंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 या 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी टेस्ट अप्लाई होगा यहाँ पर। स्टैटिस्टिक जी टेस्ट अप्लाई होगा, दोनों मीन का डिफरेंस माइनस ओवर अंडर रूट population standard deviation over n1 other population standard deviation over n2। अभी x1 माइनस x2 x1 की वैल्यू अभी कैलकुलेशन नहीं करनी, वो फिफ्थ स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फोर्थ स्टेप इज क्रिटिकल रीजन, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन। ये होता है प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 और ये डायरेक्टली टेबल में गिवन होती है, तो ये प्लस माइनस 1.96 है। फिफ्थ है कैलकुलेशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वैल्यूज अप्लाई करके इसको कैलकुलेट किया जाए। अब डायरेक्ट वैल्यूज देखते हैं। x1 की वैल्यू 15 माइनस 13, ये इनकी वैल्यूज तो नहीं दी हुई, लेकिन ये बताया हुआ है नल हाइपोथेसिस में कि इन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर होता है, तो ये डायरेक्टली 0 लिखा जाएगा। और अब इन दोनों की वैल्यूज ये 24 ओवर 36 प्लस 80 ओवर 28, यहाँ पीछे वैल्यूज गिवन थी, डायरेक्ट बस पुट करनी है यहाँ पर। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करके आ रहा है 3.5238 इज इक्वल टू 1.06, 1.96 हमारा क्रिटिकल रीजन आता। ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो वो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसका अगर ग्राफ बनाए ऐसे, तो 1.96 यहाँ है और माइनस 1.96 यहाँ होगा। माइनस 1.96 से इधर जो वैल्यूज आएंगी वो सारी रिजेक्शन रीजन में जाएंगी और इस साइड पे सारी प्लस 1.96 से जो बड़ी होंगी वो सारी रिजेक्शन रीजन। ये है एक्सेप्टेंस रीजन। प्लस 1.06 जो है वो यहाँ गएगा और ये एक्सेप्टेंस रीजन में आने, और माइनस 1.06 भी यहाँ है 1.0, ये एक्सेप्टेंस रीजन में। इसलिए कंक्लूजन है कि वो हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। एक्सेप्टेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ डाटा दिया हुआ 2 सैम्पल्स का x1 और x2 के अंदर 10.5, 11.6, 12.7, 12.9, 13.5, 13.6, 14.8 और x2 की वैल्यू 11.3, 12.4, 12.4, 13.9, 14.2, 14.7, 14.9 और 15.6 एंड 1 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ n2 8 है। x1 का अगर मीन निकाला जाए तो वो आ रहा है 12.8 और x2 का अगर निकाला जाए 13.675। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय n। ये दिया हुआ है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.8। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो कंसीडर किया जाता है कि दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही हैं। इज इक्वल टू 0.8 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 यूज़ करने का है। वैसे ये भी कैलकुलेशंस में आनी थी, ये डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे मैंने। और एक और चीज़ ये है क्वेश्चन में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये है कि μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब सारे स्टेप वाइज इसमें जो ये है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ये नॉन है, दूसरे एक कंडीशन फुलफिल है तो यहाँ पर भी जी टेस्ट लगेगा। जब ये अननोन हो जाए और तब सैंपल साइज 10 से छोटा हो जाए फिर टी टेस्ट लगता है। टी टेस्ट की कंडीशन बस एक ही है, बाकी तीनों कंडीशन में जी टेस्ट लगेगा। नल हाइपोथेसिस इन दोनों पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस इज इक्वल टू 2, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है इन दोनों का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 2। सेकेंड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा गिवन है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जी टेस्ट अप्लाई होगा। जी टेस्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 सैंपल हैं तो x1 माइनस x2 है माइनस दोनों मीन्स का पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस डिवाइड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस और n2। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज ओवर n1, तो अगर ये दोनों जो कि इक्वल हैं, पीछे ही हमने क्या था अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल है तो इसको बाहर करके निकाल देते हैं। कैलकुलेशन में करेंगे। और फोर्थ स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जी प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 ये आ गया 1.96। फिफ्थ वन इज कैलकुलेशन। जी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 12.8 माइनस 13.675 माइनस और μ1 माइनस μ2 हो गया 2, वो उसमें दिया हुआ है हाइपोथेसिस में। हमने वैसे तो नॉट इक्वल टू बी 2 हमने 2 यूज़ इसलिए किया क्योंकि हम जब चेक कर रहे होता है तो जो क्लेम करने का वाला होता है उसकी वो वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर दोनों मीन्स के डिफरेंस का 2 यूज़ किया डिवाइड बाय। अच्छा यहाँ पर जो अंडर रूट ये दोनों बराबर थे ओवर n1, तो इसको 1 और 2 के बजाय हमने ऐसे सिंपल लिख दिया।
इनके स्केयर हमें निकालने पड़ेंगे, इनके स्केयर है नहीं हमारे पास, तो इसको डायरेक्टली बाहर निकाला जा सकता है आगे, और 1/n1 और n1/n2 अंडर रूट के नीचे रह देंगे। नेक्स्ट स्टेप -0.875 -2 ओवर नाउ अंडर रूट 1/n1 -1/n2 इनका और अंडर -2.875 divided by 0.8 into root 1.7 plus 1.8 प्लस बताइए -2.875 0.8 into 0.5176 is equal to -2.875 over 0.41408 equal to -6.94। ये -6.94 अब रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, तो इसका हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर कहीं -1.96 आएगा और ये 6.94 उससे भी आगे, तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है। 6th one is conclusion, so we reject our null hypothesis।